हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से 100 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन है, बिना समय गंवाए, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकी का एकाकी नहीं होता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। शशि, विधि, जाति, राशि। राशि होती है, विधि लगाई जाती है, जाति होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए वाला आंसर सही हो जाएगा, शशि। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता होता है। कर्ता मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खा। कर्ता होता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। हाथ, पैर पुल्लिंग, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। कलाई, तलवा पुल्लिंग। बाह, जांग स्त्रीलिंग। उंगली, एड़ी स्त्रीलिंग। उंगली होती है। अच्छा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा सही नहीं है, किसको देखना है। तो हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। आंसर हमारा सही हो जाएगा कलाई और तलवा। आंसर हमारा सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, बहू का बहुवचन बताइए। बहुएं, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द चुनिए, पहचानिए। लड़के, लड़कों, हाथियों, रातों। निर्विभक्ति रूप में कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा लड़के। ये वाला आंसर सही हो जाएगा लड़के। अगला क्वेश्चन है, समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा। समितियाँ, समितियाँ। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। क्रिया से, विशेषण से, संज्ञा से, क्रिया विशेषण से। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बाह का सामान्य बहुवचन है बाहें। आंसर सही हो जाएगा सी वाला। आंसर सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, गायिका शब्द का बहुवचन है। गायिका शब्द का बहुवचन है। गायिका शब्द का बहुवचन है गायिकाएं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है। रीतियाँ, नीतियाँ, रीतियाँ। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। चादरों, चादरें, चादर, चादर, चादराओं। चादरें। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गौ से का सामान्य बहुवचन विकल्पों में से कौन सा है। गौओं से। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिठाई शब्द किस शब्द का बहुवचन है। एक वचन है, सॉरी। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। मिठाइयाँ। मिठाइयाँ बहुवचन है, मिठाई एक वचन है। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप में दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पुजारी स्त्रीलिंग, पुजारिन। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, पुजारिन होगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। छठू की मात्रा होगा। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है कवित्री, कवि। सही विकल्प है ठकुर, राज, सम्राट, सम्राज्ञी। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। विधुर का स्त्रीलिंग है विधवा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन है। पंडिताइन। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीतियाँ। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन रहता है। देववृंद। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। देववृंद सही होगा, सॉरी, देवगण होगा। कई लोग हैं ना वहाँ पे। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दिए गए चार विकल्पों में से एक बार देख लेते हैं। देव प्रसन्न होकर, देव क्या है, वर देते हैं। देव शब्द का बहुवचन क्या होगा। देव शब्द का बहुवचन क्या होगा। देवगणी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा है। प्रति का बहुवचन क्या है। दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन क्या है। प्रतियाँ। डी वाला आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुर्सी, राशि, पक्षी, चील। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा? कुर्सी होती है, राशि होती है, चील होती है, पक्षी होते हैं। ची वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुटुंब, सोना, सेना, धरती, मणि। मणि होती है, सेना होती है, धरती होती है, कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? देवी गण, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें ये वाला आंसर सही हो जाएगा। देवी में गण नहीं लगाया जा सकता है और सब में लगाया जा सकता है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? शुद्धजन, शुद्धजन, है ना। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटियाँ, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। हस्ताक्षर, जनता, चर्चा, जनता, प्राण, बाल, होश, लोग। सदा एक वचन में चर्चा और जनता, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नक्षत्र, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बेलें, बेल शब्द का बेलें। अगला क्वेश्चन है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी दल, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? सर्वदा एक वचन में प्रयोग होने वाला वचन कौन सा है? ओ यस, वधु, पिता, जनता, उस। जनता सदैव एक वचन में रहता है। दिए गए विकल्पों में से शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अनन्यास होता है, तो सिंपल है, अनन्यास, अनन्यास होता है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगी? वीरांगना, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा पुल्लिंग है? पड़ोस, शिष्या, विदुषी, छात्रा। सिंपल यार, पड़ोस। अगला क्वेश्चन है, भुजा शब्द का बहुवचन है। भुजा शब्द का बहुवचन हो जाएगा भुजाएं, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। भुजा शब्द का बहुवचन हो जाएगा भुजाएं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है? आंखें, बहुएं, जातियाँ, शुद्धजन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 200 डी वाला आंसर सही हो जाएगा, शुद्धजन, शुद्धजन। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है? मतलब अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? चील, विद्वान, खरगोश, चित्रकार। चित्रकार दोनों होते हैं, चित्रकार दोनों होते हैं, चाहे महिला हो चाहे हो पुरुष। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भगवान, भवानी, भव, भगवती। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, भगवती। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, भगवती। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कृष्ण का स्त्रीलिंग है कृष्णा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग है कृष्णा, हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कराता? देश, नदियाँ, भाषाएं, बोलियाँ। देश होता है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौ शब्द को पहचान, गौ शब्द का बहुवचन वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ एक वचन। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने एवं बड़प्पन हेतु बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर देने एवं बड़प्पन का प्रयोग बहुवचन देने में प्रयोग होता है। बी वाला आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। कहानी शब्द का बहुवचन है कहानियाँ, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि वृंद, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के वचन बदलें। घर का घरों, लोग का तो लोग रहता है, लोग का क्या होगा लोगों। घर और लोगों, बी वाला आंसर सही है, घरों और लोगों। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। चूल्हा होता है, पुदीना होता है, काया होती है, भ्रमर होता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है दिए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सांप, नृप में सांप भी होता है, घाघरा भी होता है, दोनों सही हैं। ये वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। गुरुवती। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। गुरुवाइन, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, गुरुवाइन। अगला क्वेश्चन है शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध है उसे क्या कहते हैं। एक वचन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। महीने, महीने, महीनों, महीनाएं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। महीने, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। पाठकगण, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम का बहुवचन है। कलमे, कलमे, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। एक वचन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है। जो दर्शन है वो बहुवचन में काउंट होता है, एक वचन नहीं होता है। ए वाला आंसर सही हो जाता है। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधाता, विधात्री का विधाता हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठठेरा का लिंग परिवर्तन के। ठठेरिन, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। विदुषी, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन है। चाकू, चाकू शब्द का बहुवचन बताइए। चाकू का चाकू ही रहता है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, दान करता है, संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, जब दान करते हैं कोई चीज़ तो संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अगले साल वह आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अगले साल, अगले साल वह आएगा, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, अधिकरण कारक। अगले साल में आएगा, है ना। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है। अपरिग्रह, अंतरी, किन्नर, अहिंसा। अहिंसा की जाती है, डी वाला आंसर सही होगा। अहिंसा की जाती है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत उभयलिंग है। राम सीता से सुंदर है, कंपेयर किया जा रहा है। राम सीता से सुंदर है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रियापरक व्याकरणिक कोड चिन्ह कीजिए। वचन, पक्ष, लिंग, कारक। वचन, पक्ष, लिंग, कारक। क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। कारक, क्रियापरक होते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, अलगाव के संबंध में क्या होगा। पेड़ से पत्ता गिरा, अलगाव के संबंध में क्या आंसर होगा। अपादान कारक। जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है। में पर, अधिकरण में पर, ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, अधिकरण में पर। मुख्य अतिथि के सम्मान में
मुख्य अतिथि के सम्मान में, अधिकरण में पर, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कारक का प्रकार बताइए। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, संप्रदान कारक के लिए। वृक्ष से पत्ते गिरे, अपादान कारक, वृक्ष से पत्ते गिरे, अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण बहुवचन है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। प्राण बहुवचन है, एक वजह सही हो जाएगा। राजा बिच्छू को दान देता है, संप्रदान कारक, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से, करण से, है ना, करण से, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता, सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन है। सीमा कुत्ते से डरती है, जहाँ भय हो वहाँ क्या है? सीमा कुत्ते से डरती है, जहाँ पर भय होता है वहाँ पे सभी भय, डरना, अपादान के कारक अंतर्गत आता है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी क्या है? कुर्सी शब्द किस कारक में है? में पर, अधिकरण में पर, है ना, अधिकरण में पर, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाषा, लिपि, देवनागरी, बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को बताया जा रहा है, वो है देवनागरी। अगला है, निम्नलिखित में से शब्द का एक वचन नहीं रहता। बेटा, चाचा, काका, फूफा। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, बेटा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, बेटा। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। बी वाला आंसर लौंग होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। मक्खी होती है, कोयल होती है, खटमल होता है। आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। जिनके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिनके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिनके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं करण कारक। उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुवचन, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। समाचार, प्याला, डिबिया, हीरा, समाचार। समाचार ही आंसर से हो जाएगा, समाचार ही आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म। क्या कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ये वाला आंसर है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं कर्म, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, आरी से काटो। अलगाव, पेड़ से गिर पड़ा मीन्स अलगाव हो गया, है ना, पेड़ से गिर पड़ा मीन्स अलगाव हो गया, यहाँ अपादान कारक होगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ? अरे, चोर ने धन के लिए, अधिकरण में पर, किसका प्रयोग नहीं हुआ है? अधिकरण में ऊपर नहीं आया कहीं पे, और सबका प्रयोग हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक है? छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थककर सो गया। कर्म कारक का किसमें कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बी वाला आंसर हो जाएगा, लड़का पत्थर फेंकता है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। शर्मा, बड़प्पन, ममता, लड़कपन, समता। सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ममत्व से ममता, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ईश्वर ने शून्य को दुकान दी है, इनमें शून्य को वाक्यांश में कौन सा कारक अधिकरण? शून्य को, कर्ता ने, कर्म को, डी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। डी वाला इसको आंसर सही हो जाए। सी वाला आंसर सही हो, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, संप्रदान। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, भाववाचक है, सी ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक, सुंदर, बचपन, बचपन में भाववाचक संज्ञा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग हुआ? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाए? करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है। करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है, हम नाक से सांस लेते हैं, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण में पर, बी वाला सही हो जाएगा। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण में पर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हिंदी होती है, प्रयोग किया जाता है, सेवा की जाती है, भाषा होती है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है बेटा। अगला क्वेश्चन है, जिसके नाम से अधिकतम पुल्लिंग होते हैं? तिथियाँ, नदियाँ, भाषाओं, दिनों। अधिकतम पुल्लिंग होते हैं, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, दिनों। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता होगा, राष्ट्र से राष्ट्रीयता बनी है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आज भी सब हमने क्वेश्चन की। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है बेटा, इसमें PDF में काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन कल हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। लगभग 150 क्वेश्चन बचे हुए। धन्यवाद, थैंक यू।